हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी जो राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही थी और बीएसटीसी वालों के लिए यह आपकी 10वीं 11वीं सीरीज है। 10वीं क्लास कल हो चुकी थी, आज 11वीं क्लास है। और राजस्थान जीके में आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक राजस्थान की नदियों से संबंधित है। राजस्थान की नदियों से संबंधित टॉपिक है और यह प्रश्न राजस्थान की पूर्ण नदियाँ हैं उससे संबंधित ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जिससे पहले आप सभी को बता दूं, राजस्थान की नदियों के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। राजस्थान की नदियों का ये प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो पहला प्रश्न है, गलता जी किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया जयपुर, ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी आपका बांसवाड़ा। तो जल्दी से गलता जी झील किस जिले में है? तो गलता जी झील आपके राजस्थान के जयपुर जिले में। कहाँ पर? तो जयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था इसमें, गलता जी झील के संबंधित में। ठीक है ना। इसमें वंकी वैली का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वंकी वैली का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है और यह प्रश्न भी बार बार आपसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? सिलीसेड बांध किस नदी पर है? ये बांध है जो किस नदी पर है? तो जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी है साबरमती, ऑप्शन नंबर सी आपकी कांकली, ऑप्शन नंबर डी आपका बनास है। तो सिलीसेड बांध किस नदी पर है? तो यह आपको सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देना है। सिलीसेड बांध किस नदी पर है? जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो ऐसे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपका बनास नदी हो जाएगा। बनास नदी। कौन सी नदी? तो बनास नदी। और पश्चिमी बनास। ठीक है ना, बनास। और ये सिरोही से निकलती है, सिरोही से। ठीक है ना, बनास नदी। तो चलता है। और ये बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? किसी को बताया क्या बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बाणगंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? जल्दी से आंसर दीजिए। बाणगंगा नदी, साबरमती नदी, आंसर आ जाना चाहिए। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा सा प्रश्न है, बाणगंगा नदी। जल्दी से बता दीजिए। बाणगंगा नदी बता दूं, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, इससे प्रश्न आया था अर्जुन की गंगा के नाम से, अर्जुन की गंगा के नाम से। तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। ये कोटपुतली बहरोड से निकलती है। कहाँ के? कोटपुतली बहरोड से निकलती है, बहरोड से। ठीक है ना। साबरमती नदी आपको पता है उदयपुर से निकलती है। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न। किस झील के किनारे टोड रॉक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए कोलियत झील, ऑप्शन नंबर बी है फतेहसागर झील, ऑप्शन नंबर डी सी आपका निक्की झील, ऑप्शन नंबर डी आपका राजसमंद झील। तो किस झील के किनारे आपका टोड रॉक और नन्न रॉक, ये दोनों ही प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए। तीसरा ही प्रश्न है और तीसरा प्रश्न आपका राइट होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपका राइट होना चाहिए। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो कोलियत झील हो जाएगा भाई। सॉरी निक्की झील। कौन सी? तो निक्की झील। सी आंसर आपका कमेंट आंसर है। सी आंसर आपका राइट आंसर है, निक्की झील। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से खारे पानी की झील है, इसमें खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गेप सागर, ऑप्शन नंबर बी आपका कायलाना झील, ऑप्शन नंबर सी आपका पंचपदरा झील, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। तो चौथे प्रश्न में राइट आंसर कौन सा देंगे आप? तो चौथे प्रश्न का आई होप आपने राइट आंसर दे दिया होगा। सी आंसर पंचपदरा झील। कौन सा? तो पंचपदरा। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है वो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है करौली, ऑप्शन नंबर सी आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका अलवर। तो राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल करौली आपका राइट आंसर था। कौन सा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, लूनी नदी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो जल्दी से। ऑप्शन नंबर है सुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है जवई, ऑप्शन नंबर सी आपका जोजरी, और ऑप्शन नंबर डी आपका बांडी। कौन सी हो जाएगी आपकी? तो लूनी नदी से दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी। तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए इसका प्रश्न का। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से? तो अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने वाली नदी है लूनी नदी। और जोजड़ी नदी है, यहाँ पर अड़ी है। और एक तरफ से दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जोजड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न आपसे यह पूछा गया, राजस्थान
का प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाया जाता है? जो प्रवाह प्रणाली है वो कितने रूप में है? तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 5, ऑप्शन नंबर डी आपका 6। तो इसमें राजस्थान की नदियों में ये संबंधित प्रश्न है, तो ये तीसरा 3 प्रकार से पाया जाता है। कौन सा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर वाला, एक बंगाल की खाड़ी, तीसरा आपका आंतरिक जल प्रवाह। कौन सा हो जाएगा? तो आंतरिक जल प्रवाह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंतरिक जल प्रवाह। ठीक है ना? आपको तीनों ही बता दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा किस में होते हैं? सबसे ज्यादा तो आंतरिक जल प्रवाह ही होता है। आंतरिक जल प्रवाह में कौन कौन सी नदियां शामिल है? तो मैं आपको बता देता हूं। घग्गर नदी हो जाएगी आपकी, कांकली नदी हो जाएगी आपकी, आपको याद रखना कांकनी हो जाएगी, साबी हो जाएगी, ठीक है ना, रूपरेला हो जाएगी, और आपकी मेंढा, ठीक है ना, लिंक नदी हो जाएगी, और एक कौन सी बची है? हाँ ये होगी ना, हाँ बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। देखो लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही, ये अरब सागर से है। और बना आपकी बंगाल की खाड़ी से हो जाएगी चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी। ठीक है ना? बनास ये लीजिए मैं लिख देता हूँ। बंगाल से हो जाएगी चंबल, ठीक है, चंबल हो जाएगी, बनास हो जाएगी, बाणगंगा हो जाएगी और गंभीरी हो जाएगी। ठीक है ना? चारों नदियां। तो अगला प्रश्न चलते हैं अपने 8वां प्रश्न आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी की विपरीत किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जवाई, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी आपका बनास, ऑप्शन नंबर डी आपका बाणगंगा। तो बिल्कुल बता देंगे यह प्रश्न। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत पर स्थित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जल्दी से, आंसर अभी तक नहीं आया तो आंसर आपको देना था तो आपका माही नदी। कौन सा? तो माही नदी। बिल्कुल, बीच बीच में मैं टाइमिंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस प्रश्नों में आपको टाइमिंग मिल जाता ना तो अच्छा होता है। तो आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिणी ओर से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर है लूणी नदी, ऑप्शन नंबर बी है माही नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका बाणगंगा नदी। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो जल्दी से बता दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, तो बिल्कुल आपकी चंबल नदी आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस झील के निकट लूणी नदी का जल खारा हो जाता है? कौन सी झील है जिसके निकट आपकी लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है डीडवाना, ऑप्शन नंबर बी है पंचपदरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सांबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। किस झील के किनारे आपके लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए 10वें प्रश्न का आंसर। तो आपका बी आंसर करेक्ट है, पंचपदरा। कौन सा? तो पंचपदरा के निकट है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजन रेखा पर स्थित है? कौन सी झील है? तो ऑप्शन नंबर है लूणकर सागर, ऑप्शन नंबर बी है पंचपदरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सांभर, ऑप्शन नंबर डी आपका कुचामन। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर की बात करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मात्र आपके 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। 15 से 20 मिनट वीडियो में आप राजस्थान की पूर्ण नदियां कंप्लीट कर लोगे। और एक वीडियो और आ जाएगा जिससे नदियों का उद्गम स्थल से, एक नदियों से उद्गम स्थल से हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपकी नदियां पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? राज्य में आंतरिक प्रवाह प्रणाली का विस्तार है। तो मैं अब से टॉपिक वही आपकी क्लास से लगूंगा और हर एक टॉपिक की 3 से 4 क्लास है ना, 3 से 4 क्लासें लगा दूंगा। तो राज्य में आंतरिक प्रवाह प्रणाली का विस्तार है 55%, 60, 65 या 68। तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए ऐसे प्रश्न का। तो बिल्कुल आ चुका होगा जल्दी से आंसर। तो बिल्कुल आपका 60% बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न क्या है? किस नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा तो अभी बताया था मैंने, तो इसे मर्त की नदी के नाम से कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका बनास नदी, ऑप्शन नंबर डी आपकी कांकनी नदी। तो 13 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बात करो राइट आंसर की। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है?
14 प्रश्न आपसे पूछा गया है, जयपुर जिले से सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर का एक जिला है, वो से सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर है मेहता, ऑप्शन नंबर बी है चंबल चंबल, ऑप्शन नंबर सी आपकी साबी, ऑप्शन नंबर डी आपकी कांकनी। तो जल्दी से सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो जल्दी से जब भी आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से आपका, मैंने अभी बताया था चंबल और कांकनी दोनों ही बताया था, और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से जल्दी कौन सी नदी है जो जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं? तो बिल्कुल आपने सेवर की पहाड़ियों से सभी आपका राइट आंसर बताया होगा आपने। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है, गिर सागर झील किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो जल्दी से आंसर दे देंगे 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा? तो जैसलमेर, जैसलमेर के बुद्ध झील में हो जाएगा ना, ठीक है ना, जैसलमेर के बुद्ध झील में, ये लीजिए झील में, ठीक है ना। अमृत सागर भी है और जैत सागर भी है और गजरू सागर भी है। मैं एक और नाम लिख देता हूं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है, यह आपसे पूछा गया बनास मेनल और बेड़च का संगम होता है। बनास मेनल और बेड़च तीन नदियां हैं जहां पर त्रिवेणी संगम होता है, ठीक है ना, त्रिवेणी संगम। तो ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो बनास मेनल बेड़च का त्रिवेणी संगम, बनास मेनल बेड़च का मांडलगढ़। अब आप बता दोगे मांडलगढ़ कहां पर है? तो मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सोम माही जाखम एक और ले लीजिए। अब तो प्रश्न भर भर कर आएंगे, यहीं से आएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। तो ये लीजिए सोम, और कौन से बचा रहा भाई, ये लीजिए। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बाणेश्वर डूंगरपुर है, डूंगरपुर, ठीक है ना, इनको भी ध्यान रखना है। और बनास, चंबल और सीप, बनास हो जाएगा, चंबल हो जाएगा और सीप हो जाएगा। इन नदियों का कहां पर है भाई? तो इसका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, ठीक है ना। यह आपको ध्यान रखना, तीन नदियों का ही विशेष इन तीनों का ही पूछता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, रूपनगढ़ नदी किस जिले में है? होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। तो देखो एक तो रूपनगढ़ है, एक रूपगढ़ है, दो नदियां हैं यहाँ से, ध्यान रख लेना। तो ये अजमेर से होकर गुजरती है भाई। तो अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है जाखम, ऑप्शन नंबर सी आपकी लूणी, ऑप्शन नंबर डी आपकी जवई। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बता दोगे बिल्कुल, क्योंकि यह प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। जल्दी से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो 19वां प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है, कौन सी? तो घग्गर नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपरेला नदी और माही नदी। तो आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है। जल्दी से आंतरिक, अभी बताया था मैंने आंतरिक में कौन कौन सी है, आंतरिक में नहीं आती है। घग्गर आती है, कांकनी आती है, साबी होती है, रूपनगढ़, मेंढा और लिंक नदी आती है, पर आपकी माही नदी नहीं आती है। ये आपका डी आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आज का अंतिम प्रश्न है, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? लूणी नदी आपकी कुल लंबाई कितनी है? लूणी नदी जो नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर से, नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर से निकलती है, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दीजिए इसकी कुल लंबाई बात करें तो 495 किलोमीटर है। कितनी? 495 किलोमीटर, ठीक है ना। और राजस्थान में कितनी बहती है? तो 330 किलोमीटर बहती है। ये लीजिए इसके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है ना। और आपको मैंने जो प्रश्न पूछा था, सीता माता अभ्यारण्य पर कौन सी नदी, तो आपकी जाखम नदी हो जाएगी, ठीक है ना। आपने नहीं बताया होगा तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर, ये मैं बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर आपको इसने आंसर नहीं बताया। तो आपका सीता माता में तो आपकी ये जाखम नदी, ठीक है ना, बी आंसर करेक्ट है। तो चलते हैं अगला वीडियो में।
अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। अगला वीडियो आपका राजस्थान जीके का फिर से होगा और अगला टॉपिक होगा तो राजस्थान की झीलों के संबंधित होगा। राजस्थान की झीलें, क्योंकि इसमें नदियाँ पड़ी, राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे, खारी झील, मीठी झील, ठीक है। उसके बाद में अपन जनसंख्या वाला भी टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान भी करेंगे, राष्ट्रीय झीलें भी, राष्ट्रीय पार्क भी करेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम एक एक राजस्थान जीके के सभी टॉपिक का हल कर लेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी से मिलते हैं। इस वीडियो में लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद जय भारत के साथ राधे राधे। जय हिंद जय भारत।